Hello bachcho, let's read this question. The question says, at 27 degrees Celsius, 1 mole of an ideal gas is compressed isothermally and reversibly from pressure of 2 atm to 10 atm. The values of delta E and QR. R is given as kitna 2 calories per Kelvin per mole, right? Options are given to us. Key concept for this question is isothermal compression. आइसोथर्मल मतलब आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल होता है टेम्परेचर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, राइट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन होगी तो हम लोग उसको बोलेंगे आइसोथर्मल, ठीक है। यानी टेम्परेचर चेंज इसमें नहीं होगा। हमें पता है कि हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, राइट। दिस इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म, राइट। और हमारे पास जो डेल्टा यू होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, राइट। डेल्टा टी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस लिए ज़ीरो हो जाएगा। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा यू भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, राइट। यानी हमारे पास डेल्टा यू क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ओके, ये अगर ज़ीरो आ जाएगा तो हमारे पास क्यू क्या आ जाएगा, क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्लू। ये हमने देख लिया। हमसे पूछा क्या था, क्यू की वैल्यू पूछा है, राइट। नाउ डब्लू अगर हमें कैलकुलेट करना है, डब्लू इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, राइट। पी एक्सटर्नल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल को अगर रिवर्सिबल रिवर्सिबल हमारे पास कंप्रेशन रिवर्सिबल वर्ड आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, पी एक्सटर्नल को हम लोग लिख सकते हैं ऑलमोस्ट किसके बराबर, पी इंटरनल के बराबर, राइट। तो इसलिए हमारे पास पी इंटरनल यानी प्रेशर ऑफ द गैस वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर आइडियल गैस होगी वो हो जाएगा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। हम लोग उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, राइट। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 है, टिक। क्या आ जाएगा, आर टी बाय वी। हमारे पास क्या आ जाएगा, आर टी बाय वी। आ जाएगा हमारे पास माइनस आर टी डी वी बाय वी, राइट। डी डब्ल्यू है, ये 0 से डब्ल्यू तक, ये हमारे पास वी इनिशियल से वी फाइनल तक, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये डब्ल्यू आ जाएगा, राइट, माइनस आर टी, या जगह एल एन वी, राइट। क्या आ जाएगा, ये डब्ल्यू माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी। एन तो 1 हो गया हमारे पास, राइट। क्या आ जाएगा, एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई, राइट। डब्ल्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन वी एफ बाय वी आई, right? W is equals to minus 2.303 RT log with the base 10 VF by VI, right? हमें पता है कि अगर आइडियल गैस है उसके लिए हमारे पास बॉयल्स लॉ भी वैलिड होगा, और बॉयल्स लॉ इज पी आई वी आई इज इक्वल्स टू पी एफ वी एफ, राइट। हमारे पास क्या है, वी एफ बाय वी आई, राइट। तो क्या हो जाएगा, पी आई बाय पी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ बाय वी आई, और इसको वी एफ बाय वी आई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग हमारी इक्वेशन में। क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग विद द बेस 10, लॉग विद द बेस 10 पी आई बाय पी एफ, राइट। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग आ जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग विद द बेस 10 पी आई यानी इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना है, इनिशियल प्रेशर
देखो ऑफ टू एटीएम टू 10 एटीएम, इनिशियली क्या था 2 एटीएम था, राइट, फाइनल क्या हुआ 10। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2.303 आर टी लॉग with the base 10 minus log with the base 10, राइट। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, राइट। आ जाएगा माइनस 2.303 आर टी 0.3010 माइनस 1। माइनस को अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2.303। आर की वैल्यू हमें लेनी है 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, 1 मोल था ही हमारे पास, राइट। ये जगह 1 माइनस 0.3010, राइट। अच्छा, टेम्परेचर हमने नहीं मेंशन किया है यहाँ पे, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 यानी हमारे पास 300 केल्विन आ गया, राइट। तो केल्विन से हमारे पास पर केल्विन कट गया, पर मोल से मोल कट गया। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 300 1 माइनस 0.3010। ठीक, बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 965.8 कैलोरीज, राइट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है W की, और हमने Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस W, यानी 965.8 माइनस 965.8 कैलोरीज, माइनस 965.8 कैलोरीज, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।